आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के एक इंश्योरेंस प्लान कन्यादान पॉलिसी के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस तरह की एक स्कीम देखी होगी जिस पे लिखा होता है LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी, और आप मात्र 75 रुपए प्रतिदिन देकर अपनी बेटी के कन्यादान के लिए 11 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिखा होता है कि पिता के ना रहने पर आपसे किस्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाएंगे। पिता की एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपकी बिटिया के लालन पालन हेतु 50,000 रुपए प्रति वर्ष विवाह होने तक दिए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी प्लान के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है, कहां से ले सकता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ये स्कीम अभी भी अवेलेबल है या नहीं है, लड़की का पिता ना हो तो क्या आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं या नहीं, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद इस पॉलिसी का क्या प्रोसीजर रहता है, तो वो सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके इन सभी पॉइंट्स के बारे में समझाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये इंश्योरेंस प्लान बच्चे के नाम पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस इंश्योरेंस प्लान को सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ज्यादा की एज वाले लोग ही ले सकते हैं। मेरा इस पॉइंट को बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, यानी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी पॉलिसी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी। तो आइए अब इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले बात आती है टर्म की। टर्म मतलब आप कितने साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वो दी गई है कम से कम 13 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल, यानी कि आप 13 साल से लेके 25 साल तक की कोई भी टर्म इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पीपीटी मतलब प्रीमियम पेबल टर्म। इसका प्रीमियम आपको कितने साल पे करना होगा। तो इसमें 3 साल के लिए छूट दी गई है। जितनी आपकी टर्म है, जो भी आप टर्म चूज करते हैं उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना होते हैं। मान लेते हैं आपने 20 साल की टर्म चूज की है तो इसमें आपको शुरू के 17 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। लास्ट के 3 साल तक कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। उसके बाद बात आती है मिनिमम एंट्री एज की, मतलब कि कम से कम कितनी उम्र का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। तो वो दी गई है इसमें 18 साल की, मतलब कि कोई भी व्यक्ति 18 साल का जो है या 18 साल से ज्यादा का है वो इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एंट्री एज की। तो मैक्सिमम एंट्री एज इसमें दी गई है 50 साल की, यानी कि 18 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति को ये इंश्योरेंस प्लान दिया जा सकता है। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, मतलब कि कम से कम बीमा आप कितने लाख रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट दिया गया है 1 लाख रुपए, यानी कि कम से कम की बीमित राशि होगी वो 1 लाख रुपए की ले सकते हैं। इसके बेसिस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए देने होंगे। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप कितने लाख रुपए का इसमें ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ये आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आपके इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग LIC आपको मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस देती है। तो ये हमने बात कर ली है रिक्वायरमेंट्स की। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी एज है 25 ईयर्स की, वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है और यहाँ पे हम टर्म मान लेते हैं 21 ईयर्स की, यानी कि वो 21 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है। उसके बाद अगर हम पीपीटी की बात करें, मतलब कि प्रीमियम कितने साल उसको पे करना होगा, तो वो पे करना होगा 18 ईयर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें 3 साल की आपको छूट मिल जाती है। लास्ट के 3 साल यहाँ पे आपको प्रीमियम पे नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हमारी पीपीटी हो जाएगी 18 ईयर्स। उसके बाद बात करते हैं सम एश्योर्ड की, मतलब कि 5 लाख रुपए का वो बीमा इसमें लेना चाहता है। तो आइए अब समझते हैं ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो अगर हम इसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे जो 1 साल का प्रीमियम आएगा वो आएगा लगभग 27,897 रुपए। अगर आप 6 महीने की, 3 महीने की या हर महीने इसमें प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो ईयरली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 27,897 रुपए। ये प्रीमियम आपको पे करता रहना होगा आने वाले 18 सालों के लिए। आपको हर साल ये प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा। जब आपके 18 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद
आपको यहाँ पे 3 साल कोई भी किस्त पे नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3 सालों में वेट करना है। जब आपके यहाँ पे 3 साल ये गुजर जाते हैं, यानी कि टोटल से टोटल 21 साल पूरे हो जाते हैं, तो आपको इस इंश्योरेंस प्लान की मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। जब इस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के 10,64,500 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड होता है, 5,14,500 रुपए का आपको बोनस मिलता है और यहाँ पे 50,000 रुपए का आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो ये टोटल मिला के आपको 10,64,500 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है मैच्योरिटी पे। ये कैलकुलेशन तब थी जब बीच में कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल केस होता है, यानी कि जो भी पॉलिसी ले रहा है उसके साथ कोई भी दुर्घटना इस 21 साल में नहीं होती है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर इन 21 साल के दौरान जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या क्या उसके नॉमिनी को बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा इंश्योरेंस हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 21 ईयर्स का। तो अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु इसके बीच में हो जाती है तो हमारे एग्जाम्पल में मान लेते हैं पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको यहाँ पे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे नॉर्मल केस में, क्योंकि हमने 5 लाख रुपए का बीमा इसमें लिया था। इसके बाद यहाँ पे 5 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं अगर जो डेथ है वो एक्सीडेंट से होती है, यानी कि एक्सीडेंट के केस में टोटल यहाँ पे मिलते हैं 10 लाख रुपए। अगर किसी नॉर्मल बीमारी के कारण या नेचुरल डेथ होती है तो यहाँ पे 5 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाते हैं डेथ के बाद। ये बेनिफिट मैंने तब बताया है जब आप इसमें पॉलिसी में टर्म राइडर लेते हैं। तो इस पॉलिसी में एक अलग से बेनिफिट होता है टर्म राइडर का, जो मैंने आपको प्रीमियम बताया है वो विद टर्म राइडर बताया है। अगर आप यहाँ पे टर्म राइडर का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो नॉर्मल डेथ के केस में यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि नॉर्मल केस के डेथ में था। सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ही यहाँ पे 5 लाख रुपए मिलेगी अगर आप टर्म राइडर का एडिशनल बेनिफिट नहीं लेते हैं। टर्म राइडर लेने से आपका कुछ प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है, वो आप अपने जिससे भी पॉलिसी ले रहे हैं उससे जान सकते हैं कि टर्म राइडर का कितना प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। जब ये इमीडिएटली अमाउंट मिल जाता है उसके बाद हमारे पॉलिसी के 19 साल बच जाते हैं, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस प्लान था 21 साल का और 2 साल बाद उसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे बाकी के बचे 19 साल 5 लाख रुपए का 10% हर साल उस व्यक्ति की नॉमिनी को मिलता रहेगा। यहाँ पर जो भी सम एश्योर्ड होता है उसका 10% हर साल उसकी फैमिली या नॉमिनी को दिया जाता है। तो हमारे केस में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, अगर हम उसका 10% करते हैं तो 50,000 हुआ। ये 50,000 का अमाउंट हर साल उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा। उसके बाद जब 21 साल पूरे हो जाते हैं तो 21 साल बाद यहाँ पे मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पे वही अमाउंट मिलेगा 10,64,050 रुपए का, जिसमें 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड, 5,14,500 का बोनस और 50,000 रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस होता है। ये कुल मिला के 10,64,500 रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे टोटल हम बेनिफिट की बात करें तो 10 लाख रुपए इमीडिएटली मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ में, साथ में 19 साल तक आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। ये हुआ हमारा 9,50,000 और साथ में मैच्योरिटी पर 10,64,500 रुपए। यहाँ पे टोटल से टोटल 30,14,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा उसके नॉमिनी को अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 2 साल बाद हो जाती है और सम एश्योर्ड लिया हुआ है 5 लाख रुपए का। मैं एक बात आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो मैंने आपको प्रीमियम बताया है और जो ये एग्जाम्पल बताया है वो बताया है विद टर्म राइडर बेनिफिट, जो कि एक इसमें एडिशनल बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं कन्यादान पॉलिसी इसे क्यों कहा गया है। मान लेते हैं उस व्यक्ति की जब 25 साल की एज थी तब उसकी बेटे की एज थी 1 साल की। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में कहा पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अगर डेथ होती है, यानी कि जब उसकी जो बच्ची है उसकी उम्र हो जाएगी 3 साल की। तो जब बच्ची की उम्र 3 साल की होगी और अगर उसके पिता की मृत्यु होती है तो यहाँ पे 5 लाख रुपए उस बच्ची को इमीडिएटली मिल जाएगी या जो भी उसका एक फैमिली नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगी। तो उसके बाद बच्ची के लालन पालन हेतु 50,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे 19 साल के लिए। तो यहाँ पे बच्ची की उम्र हो जाएगी तब तक 22 साल की। उसके बाद जब वो बच्ची 22 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी के लिए 10,64,500 रुपए यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि एक मैच्योरिटी अमाउंट मैंने आपको बताया था। तो ये सारे बेनिफिट एक इसी तरह से बनाए गए हैं कन्यादान पॉलिसी से, इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे बेटी के लालन पालन हेतु पैसे भी मिलते हैं, इसके साथ साथ इमीडिएटली कुछ अमाउंट मिलता है
और साथ के साथ जब बच्चे की उम्र हो जाती है शादी के लायक तो भी यहाँ पे अमाउंट मिल जाते हैं उसकी कन्यादान के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि अगर बच्चे की शादी हम नहीं कराते हैं इस एज में तो भी क्या हमें ये अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूँ, ये बच्ची के नाम पे पॉलिसी नहीं ली जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बच्चे की शादी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बनाया गया है जिससे आप समझ सके कि ये एक कन्यादान पॉलिसी है। अब बात करते हैं कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, 18 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। उसके बाद काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ये स्कीम अभी भी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये अभी भी स्कीम अवेलेबल है, आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद काफ़ी लोग पूछते हैं कि लड़की का पिता ना हो तो क्या इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो जी हाँ, ज़रूर, आप लड़की का पिता ना हो तो भी आप इंश्योरेंस इस प्लान को ले सकते हैं। आइए अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। तो इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। इस पॉलिसी के शुरू होने के 3 साल बाद यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं अगर आप अपनी पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं। जो भी आप लोन का अमाउंट लेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा और आपकी पॉलिसी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी। उसके बाद बात आती है सरेंडर की, कि अगर आप अपनी पॉलिसी को नहीं चला पा रहे हैं तो क्या आप बीच में बंद करा के इस पैसे को निकलवा सकते हैं या नहीं। तो पॉलिसी शुरू होने के 3 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उसके बाद जो उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल से पहले अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी अमाउंट LIC की तरफ से रिटर्न में नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक बेनिफिट और मिल जाता है, वो है इनकम टैक्स बेनिफिट। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे LIC को, उसका डिडक्शन ले सकते हैं इनकम टैक्स के 80C सेक्शन में। इसके साथ साथ जो भी आपको यहाँ पे मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में। उस पर भी आपको कोई भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि कौन कौन से डेथ कवर है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ कवर हो जाती है, नेचुरल डेथ कवर हो जाती है, डेथ ड्यू टू इलनेस कवर हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह की डेथ कवर हो जाती है इस इंश्योरेंस प्लान में। तो मैंने आपको इस प्लान से रिलेटेड लगभग सभी बातें बता दी हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।